10 जनवरी 2026 और परभनी महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग 6 यहाँ पर जिस तरह से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के मशाल का वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज खुद परभनी लोकसभा के कार्य सम्राट खासदार, परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार बंडू जादव और डॉक्टर राहुल पाटिल दोनों ही आमदार और खासदार दोनों ने ही यहाँ पर पूरे प्रभाग में डोर टू डोर यहाँ पर विजिट की लोगों से और मशाल के चारों ही निशानी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। और इतना बड़ा जन समुदाय देखकर आज खुद खासदार संजय उर्फ बंडू यादव ने कहा है कि आज ही हमारी जीत तय हो चुकी है। भारी लीड से चारों उम्मीदवार प्रभाग 6 में चुनकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम, नमस्कार। हम आज जो प्रभाग क्रमांक 6 से हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं कॉरपोरेटर का। मेरा पैनल है जिसमें अवध चौश है, उनकी बीवी है, और हसन खादरी की अम्मी है, और हमारे घर का कैंडिडेट है सैयद शाह नूरुद्दीन। ये पूरा पैनल मेरा है। राहुल साड़वे है, राहुल साड़वे का छोटा भाई। ये पूरा का पूरा पैनल मेरा है और हम पूरे पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से पूरे प्रभाग से अच्छा प्रतिसाद है। आज आमदार खासदार साहब ने घोषणा भी की कि पूरे प्रभाग को उन्होंने गोद लिया है। जो भी विकास के काम है हम विकास के काम करेंगे। यहाँ के जो मसले मसाइल जो भी रहेंगे इंशाअल्लाह इस प्रभाग को मैंने गोद में लिया है। इसका मतलब आमदार खासदार साहब ने गोद में लिया है। तो अल्लाह चाहा तो हम अली मदद केंद्र के माध्यम से और जो हमारे आमदार राहुल पाटिल साहब और हमारे खासदार बंडू जादव साहब, इनके माध्यम से हम बड़े लेवल पर डेवलपमेंट के काम करेंगे। आज अल्लाह चाहा तो हमारा इस परभनी में मशाल का महापौर अगर बनता है तो पूरे प्रभाग को हम बारामती बना देंगे इंशाअल्लाह। और ऐसे ऐसे गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे स्कीम लाएंगे कि आज तक किसी कॉरपोरेटर को मालूम नहीं कि ये स्कीम कैसे है। हम काम करने वाले, हम हमारे वास्ते काम कोई नया नहीं है। हम काम करते रहेंगे और पूरे प्रभाग में हम काम से नाम करेंगे। हमारा काम से नाम है, लोगों का नाम रहता है और काम कुछ भी नहीं रहता। हम काम करते, इसलिए हमारे नाम के आगे काम है। ये जो भीड़ थी ये मोहब्बत की भीड़ थी, मोहब्बत का मजमा था। पूरी ताकत से मेरे दोस्त, मेरे माँ बहन हमारे साथ खड़े हुए थे। ये कोई पूरे मेरे प्रभाग के लोग थे, कहीं से बुलाई भी भीड़ नहीं थी। ये मेरे प्रभाग की मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब सब मेरे साथ थे। उन्होंने पूरी ताकत से अपना शक्ति प्रदर्शन, हर समाज के लोग थे इसमें, मुस्लिम भी थे, मातंग समाज के भी थे, बौद्ध समाज के भी थे, हिंदू समाज के भी थे। हर समाज मेरे साथ है और इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेगा और मैं हर समाज के साथ रहूँगा। हमारे पास कोई हम मानवता के वास्ते, हम समाज के वास्ते काम करने वाले। हम कोई हमारी विचारधारा जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है और हम संविधान को मानने वाले हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो काम रहेंगे संविधान के माध्यम से, जैसा जैसा संविधान में जो बाबा साहेब की विचारधारा दी हुई है हम उस तरीके से काम करेंगे और सबको एक तरीका न्याय देने की कोशिश करेंगे और हर काम में, हर अड़चन में हम रास्ते निकाल के काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो है हम कंटिन्यू डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और हर किसी को घर पर जाके मिल रहे हैं, कॉर्नर बैठक ले रहे हैं और लोगों से प्रतिसाद बहुत अच्छा है। हर किसी की अड़चन हम सुन रहे हैं, जो जो अड़चन है हम वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आज के डेट में हम दूर नहीं कर सकते हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम वो दूर करेंगे। हमने सोच रखा है हम 100 करोड़ रुपए निधि इस वार्ड में, इस प्रभाग में लाएंगे और ये पूरे प्रभाग का विकास करने की जवाबदारी मेरी रहेंगी, आमदार साहब, खासदार साहब की रहेंगी। हम वो पूरी तरीके से विकास करेंगे और हमारा वहाँ पर इंशाल्लाह अगर सबकी पूरा परभनी शहर में अगर मशाल के सीट आते हैं तो हमारा महापौर रहेगा और इंशाल्लाह इतने काम होंगे। क्योंकि कैसा है, जो भी डीपीआर रहता है, डीपीआर बनाने के लिए यहाँ रिकमेंडेशन आमदार साहब का, खासदार साहब का ये लगता है और हम डीपीआर हमारा तकरीबन रेडी है।
जिस तरीके से सीट अगर ये 16 तारीख को रिजल्ट होने के बाद हम डीपीआर पर काम करेंगे। डीपीआर तकरीबन 6 महीने के अंदर पूरा डीपीआर कंप्लीट होगा। 1 साल के अंदर पूरे काम प्रस्ताव मंजूर होंगे। उसके अगले साल हम पूरे डेवलपमेंट के काम चालू कर देंगे। लोगों ने यहाँ का निधि 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का निधि, ये जहाँ जहाँ भी ऐसा निधि आया हुआ है, दलित वस्ती है और माइनॉरिटी का है, तो 2% में वो बेच दिए। 20 लाख का मुस्तकबिल 40,000 में बिक गया है। हमारा यहाँ का वार्ड का पैसा, हमारे प्रभाग का पैसा कभी जाने नहीं देंगे और इंशाल्लाह में इतना निधि लाएंगे कि इस प्रभाग को बारामती बनाएंगे। हम ये कोई आश्वासन नहीं दे रहे, ये हमारी जिद है। इंशाल्लाह अगर मेरा पूरा पैनल यहाँ आता है तो हम अल्लाह के फजलो करम से इतने सक्षम है कि हम यहाँ बरोबर पूरा निधि लाकर अलग अलग माध्यम से हम डेवलपमेंट करेंगे और पूरे मेरे प्रभाग के जो जो अड़चन है वो मैं दूर करूंगा। और हर अड़चन या हर मसले का हल है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसका हल नहीं है। उसमें से रास्ता निकाल कर हम वो पूरे मसले हल करेंगे और विकास का काम करेंगे, कहीं अड़चन नहीं आने देंगे। 15 तारीख को वोटिंग के दिन जनता से क्या? 15 तारीख को जो मेरे माँ बहनें हैं, मेरे भाई है, मेरे पूरे प्रभाग के लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि पूरे प्रभाग की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और आपको कहीं भी अड़चन नहीं आएंगी। जहाँ भी अड़चन आएंगी तो ये टीम बनाकर मैं उनको भगाऊंगा, उनसे काम लूँगा और अगर वो कहीं उनको कम पड़ रहे हैं तो मैं खुद काम करूँगा वहाँ। तो मेरी इतनी बड़ी टीम है, अली मदद केंद्र है साथ में, फिर हमारे जो ज़िले के, हमारे शहर के जो MLA MP है वो हमारे साथ में है। अल्लाह चाह तो हमारा विकास का काम कोई रोक नहीं सकेंगे, हम वो काम करेंगे। मैं पूरे प्रभाग से मैं अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, विनंती करता हूँ कि 15 तारीख को चारों मशाल के बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दें अपना और उनको चुन के लाए। कोई खौफ न रखते हुए अपनी पूरी ताकत से खुद होकर घर से बाहर निकलकर अपने मत का मतदान करें। और मत का मतलब है अपना ख्यालात, वो ख्यालात जब तक मशीन में जाएंगे नहीं, वोट होगा नहीं, जब तक आपकी ताकत मालूम नहीं होंगी। आप ताकत बताएं और मेरे माँ बहनें, मेरे भाई ये समझे कि आपका भाई, आपका बेटा आपके वास्ते हमेशा खड़ा है। इंशाल्लाह हम आज भी है, आगे भी रहेंगे। अल्लाह चाह तो हम समाज का काम हमेशा करते रहेंगे। प्रभागी नहीं, हम पूरे शहर में करेंगे। अल्लाह चाह तो हम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। हमको काम करना है, हम काम से हैं और हम काम करते रहेंगे। आपकी दुआओं मेरे साथ रखिए और इतनी मेरी बात बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पूरे के पूरे प्रभाग में इतनी ज़्यादा तादाद में वोटिंग करिए कि मेरा पैनल पूरी बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। ये बात है। हमारे साथ बात करने के लिए हसन खादरी है जो कि उम्मीदवार है इसी प्रभाग 6 में। और इस आज की जो रैली थी, आज का जो रोड शो था, इसमें उस पर बात करते हैं। खादरी साहब, जैसा आज का जो प्रतिसाद देखने को मिला, बड़ी तादाद में महिलाएं थी, पुरुष थे और कितनी उम्मीदें हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसी आज एक भव्य रैली का एक प्रदर्शन हुआ, इसमें लोगों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद हमें मिला और उम्मीद है कि आने वाली 15 तारीख को लोग दिल से हमें वोट देंगे। जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा था, लोगों के दिल में मशाल ऐसी लग रहा था कि बस अब मशाल ही मशाल चलेंगी प्रभाग 6 में इंशाअल्लाह। आने वाले 15 तारीख को प्रभाग 6 की जनता से ये अदमन गुजारिश, अपील, मेरी माँ बहनों से भी अपील कि घर से निकलकर वोट डालें अपने प्रभाग के विकास के लिए और अपने प्रभाग को एक अच्छे कैंडिडेट्स चुनकर देने के लिए। हो सकता है महापौर भी इस प्रभाग से हो, अल्लाह चाह तो। और 4 के 4 उम्मीदवार भारी बहुमत से जिताकर प्रभाग के विकास को गति दे दिए और मशाल का बटन दबाकर भारी अक्सरियत से हमारी जीत कराइए। नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आयोजित केलेल्या या अशा भव्य रॅलीला उपस्थित असलेले सन्माननीय आमचे नेते आदरणीय खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव साहेब, उपस्थित असलेले सन्माननीय महानगर प्रमुख विवेकजी नावंदर साहेब, उपस्थित असलेले 4ही उमेदवार आणि उपस्थित असलेले मोठ्या संख्येने बंधू भगिनी आणि मातांनो, तुम्ही पाहिला असेल ही रॅली आपली विजय रॅली झालेली आहे।
झालेला नाही. निवडणूक एकतर्फा चाललेली आहे. चारही उमेदवार प्रभाग 6 मधून आजच विजय झालेले आहेत. अशा प्रकारचं या प्रभागाचा संपूर्ण विकास व्हावा यासाठी सन्माननीय खासदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या प्रभागामध्ये एक नाली एक रोड सुद्धा ठेवला जाणार नाही. राहुल नगर मध्ये एक चांगल्या प्रकारची लायब्ररी आम्ही विकसित करणार आहे. समोर दिसणारे समाज मंदिर या ग्राउंडचा सुद्धा विकास करून चांगल्या प्रकारचं गार्डन विकसित केला जाईल. या समोरच्या रस्त्याला सुद्धा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या महानगरपालिकेमध्ये आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब गटाच्या शिवसेनेची सत्ता 100% येणार आहे आणि त्यामध्ये 4 उमेदवार निर्व्यसनी अतिशय चांगले उमेदवार आपल्याला दिलेले आहेत. म्हणून भविष्यामध्ये या वार्डाची आता या प्रभागाची टेन्शन सोडा तुम्ही आणि एकदा का शिवसेनेची सत्ता बसली आणि तुमच्या सगळ्यांचं नशीब असेल तर या प्रभागातील महापौर सुद्धा होऊ शकतो. म्हणून प्रभागातील प्रत्येक माणसाने आता मशाल या चिन्हाचं बटन दाबून प्रचंड बहुमताने या 4 जणांना विजय करायचे. या प्रभागाचा खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल तर एक उमेदवार सुद्धा मागे राहिला नाही पाहिजे. या प्रभागातील रस्ते कोणते असतील, नाले असतील 100% पूर्ण करून देण्याचं आश्वासन मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो. म्हणून येणाऱ्या 15 तारखेला प्रचंड बहुमतानं या 4 जणांना विजय करायचे. या परभणीमध्ये महिलांसाठी सुद्धा एक क्रांतिकारी निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. जवळपास 450 बचत गटाचे बँक आम्ही उभा केलेली आहे आणि त्या बँकेच्या माध्यमातून प्रत्येक बचत गटाला 5 लाख रुपये बिनव्याजी देण्याचं काम सुद्धा आम्ही हाती घेतलेलं आहे. जेणेकरून महिला स्वावलंबी झाल्या पाहिजे, महिलेच्या हाताला रोजगार मिळाला पाहिजे, महिलेमध्ये असलेलं कौशल्य जनतेसमोर आलं पाहिजे आणि त्या स्वतःहून पुढे येऊन एक उद्योग उभा करण्यासाठी एक मोठी चळवळ या महाराष्ट्रामध्ये कुठं सुरू झाली असेल तर परभणी शहरापासून झालेली आहे. म्हणून माझ्या भगिनीला आव्हान आहे की आपल्या बचत गटाच्या माध्यमातून चांगली सेवा जर करायची असेल तर निश्चित मसाल या चिन्हाच्या समोर प्रचंड दाबून या 4 उमेदवाराला प्रचंड बहुमताने विजय करावा अशा प्रकारचं आव्हान करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराज, जय भीम. जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे या सर्व महान विभूतींना या ठिकाणी प्रथम अभिवादन करतो. महानगरपालिका निवडणूक 2026 परभणी महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 6 मधील शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवाराच्या निवडणूक प्रचारार्थ आयोजित केलेल्या या रॅलीला उपस्थित आमच्या या विभागाचे सन्माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटील साहेब, डॉक्टर विवेकजी नावंदर, 4 उमेदवार आणि या 4 उमेदवाराच्या प्रचारार्थ जमलेल्या सर्व माझ्या माता, बंधू, भगिनींनो आणि मित्रांनो, जात पर न पात पर मोहर लगेगी मशाल पर. कुठलाही मनात संकोच ठेवू नका. या 4 चांगल्या उमेदवाराला निवडून देण्याचं आपण काम करा. मी आपल्याला 2-3च उदाहरण देतो, जास्त बोलणार नाही. परभणी शहरामध्ये कोणत्याही प्रभागात गेलात तर मशाल शिवाय कोणी येणार नाही, ही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. म्हणून उमेदवार सुद्धा कोणता निवडून द्यावा, कशासाठी द्यावा, आपल्या प्रभागाच्या विकासासाठी द्यावा का एखाद्या दवाखान्यामध्ये एखाद्या डॉक्टरचं तिथं काम करणाऱ्या एखाद्या सिस्टरचं बळजबरी लग्न लावून देणारा कलीम बॉस सारखा निवडून द्यायचा का, हे तुम्ही विचार करा. म्हणजे माता भगिनींना कुठं काम सुद्धा करू नये का, अशी परिस्थिती या शहरामध्ये काही लोकांनी निर्माण केली. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षातल्या उमेदवारांचे पैसे घेऊन का निवडणुकीत प्रचार करणाऱ्याला निवडून द्यायचं का तुम्हाला? या ठिकाणी लोकसभेमध्ये सगळ्याचं मत होतं की मशालीशिवाय मतदान करायचं नाही. पण मुस्लिम समाजातले ह्या प्रभागातले 2 सन्माननीय सदस्य महादेव जानकरचे पैसे घेऊन त्या ठिकाणी प्रचार चिठ्ठीचा करीत होते, हे मी लक्षात ठेवा. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे की हे आमचे 4 उमेदवार समाजाभिमुख काम करणारे आहेत. आताच आमदार साहेबांना सांगितलं की प्रत्येक बचत गटाला बिनव्याजी 5-5 लाख रुपये त्यांच्या पतसंस्थेतून देणार आहेत. त्यामुळे आपण विचार केला जाता कामा नये. आजची रॅलीच ही सांगते की या ठिकाणी आता विजयाचा फक्त मतपेट्या उघडण्याची वेळ बाकी आहे. परंतु मतदान पेटीमध्ये जोपर्यंत मतदान जाणार नाही, तुम्ही मतदान केंद्रावर जाऊन 4 मशालीचे चिन्ह दाबणार नाही, तोपर्यंत आपला महापौर होणार नाही.
तुमच्या भागातल्या सर्वांगीण विकासासाठी मशालीला एकदा मतदान करा. तुमच्या मताची प्रतारणा आम्ही करणार नाही. तुमच्या भागातल्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू एवढं आपल्याला या ठिकाणी या निमित्तानं आश्वासित करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. कोण काय म्हणते त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. कोणी घरी चढून आले दोन घेऊन तर घेऊन टाका, पण मतदान करताना मात्र मशाल्याशिवाय करू नका. धन्यवाद.